आज के मैच में कोई तब्दीली की जा सकती है? उम्मीद की जा रही है एहसान नवाज दोबारा से टीम में शामिल हो सकें या वही टीम खिलाई जाएगी जो बांग्लादेश के खिलाफ थी? चेंजिंग के हवाले से टीसीबी की जानिब से कोई इतला सामने नहीं आई है, लेकिन जो गुज़िश्ता मैच में हमने जो देखा था, जो टीम कॉम्बिनेशन मुमकिन है कि उसी को ही खिलाया जाए। उसी तरह ओपनिंग में फखर को और साइदजादा फरहान को भेजा जाए, लेकिन अगर हसन को वो शामिल कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक विनिंग मोमेंट होगा। वो विनिंग मोमेंट बनकर उभर सकता है और उसको शामिल करना जो है वो पाकिस्तान की हिकमत अमली इस वक्त होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो अभी तक कोई तब्दीली के हवाले से नहीं ऐसा कुछ बताया गया है, लेकिन अगर उसी स्क्वाड को भी उसी खिला देते हैं तो फिर भी पाकिस्तान जो है वो नुकसान में नहीं जाएगा, क्योंकि शुरू में अगर साहिबजादा फरहान थोड़ा संभल के खेल लेते हैं तो हम लोग इसमें अच्छा खेल सकते हैं और अच्छे रन दे सकते हैं। अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो फिर तो हमारे पास हमारी फेवर में फैसला भी होगा, तो पाकिस्तानी टीम को वहां पर जो है वो एक अच्छा फैसला करना होगा समझदारी का, और उनके सामने पहले जो है वो बॉलिंग करनी पड़ेगी ताकि उनको पहले ही आइडिया हो जाए। अगर अभिषेक शर्मा की जैसे बदियुज्जमा ने बताया कि मुमकिन नहीं है या चांसेस पे है कि वो जी खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, लेकिन अगर वो इसी फॉर्म में आते हैं खेलने तो हो सकता है कि क्रैम्प की वजह से वो ज्यादा चल ना पाए। आपने देखा 33 बॉलों पे 75 तो वो आसानी कर जाते हैं, लेकिन अगर वो फॉर्म में नहीं आते। लेकिन हमने श्रीलंका के खिलाफ जो उनका मैच देखा 31 बॉलों पे 31 बॉलों पे उन्होंने 61 बनाए हैं, तो इसका मतलब कि कम हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा को भी जो है वो किया जा सकता है, उनको भी डाउन किया जा सकता है। अगर उनको जो बॉल कराने वाला जो बॉलर हो वो हसन अली हो या फिर इसी तरह का कोई बॉलर हो जो कि उनको समझ के आउट करे, वो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, तो उनके लिए जरा इसी तरह का हमें बॉलर भेजना पड़ेगा जो कि उन्हें बासानी आउट कर दे। और अगर इंडियन टीम की बात करें तो वो बिल्कुल भी कमजोर पोजीशन में नहीं है, बहुत स्ट्रांग टीम है, लेकिन इस वक्त उन पर भी प्रेशर है पाकिस्तान का। अच्छा, ये अमरीन सॉरी, लेकिन ये बताइएगा, श्रीलंका के मैच में हमने एक चीज देखी कि बहुत सारी इंडियन जो कमियां हैं वो एक्सपोज हुई हैं। खासतौर से मिडिल ऑर्डर इंडिया का एक्सपोज हो गया। इंडिया के कप्तान जो हैं उन्होंने 10 मैचों में तकरीबन 120 रन बनाए, जिसमें 47 पाकिस्तान के अगर आप हटा दें तो 80 रन भी नहीं बनते। तो ये चीजें इंडिया की कमजोरी नहीं है जिसको पाकिस्तान को ग्रैब करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ जो श्रीलंका ने इंडिया के साथ किया है। उस दिन आपने देखा कि 202 रन जब इंडिया ने बनाए हैं तो उस वक्त वो इस गुरूर में आ गए थे कि ये 202 रन तो बना ही नहीं सकेंगे, और जिसका आपने सूर्या कुमार यादव को ग्राउंड में भी उनकी पोजीशन, उनके जेस्चर देखे थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस होना कहते हैं, वो था उनके अंदर। लेकिन जब श्रीलंका की बैटिंग की बारी आई है तो सिर्फ निशंका जो उनका प्लेयर था वही उनसे आउट नहीं हो रहा था, और 106 रन तक वो जम के खेलता रहा। उन्होंने 100 की है, और मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी उनके लिए नाकामी का बाइस था। और इस वक्त एशिया कप अगर पूरे मैचेस की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच इंडिया और श्रीलंका का ही था, क्योंकि श्रीलंका ने उस दिन इंडिया को टफ टाइम दिया था, और इंडिया आपको पता है अभी तक कोई भी मैच नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अमरीन हमारे साथ मौजूद है, बदी जुमा के जानिब भी रुख करते हैं। बदी, 120 बॉलें कठिन